ये सिर्फ लिप डेवलपमेंट नहीं बल्कि क्रॉनिक साइन भी हो सकता है। आज की वीडियो में मैं कुछ आपको ऐसे इंपॉर्टेंट साइंस बताऊंगी जिसमें आपके बच्चे को फिजियोथेरेपी की जरूरत होती है। हर बच्चा अपनी उम्र के मुताबिक कुछ डेवलपमेंट माइलस्टोन्स को अचीव करता है, जैसे गर्दन संभालना, बैठना, चलना, दौड़ना वगैरह। कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा लेटर खुद ही ठीक हो जाएगा, लेकिन हर केस में ये डिले नहीं होता बल्कि एक अंडरलाइंग इशू भी हो सकता है, जिसको फिजियोथेरेपी से सही या बेहतर बनाया जा सकता है। मैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अरिहा नईम आज आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट साइंस बताऊंगी जो आपको अपने बच्चे में बिल्कुल इग्नोर नहीं करने चाहिए। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट साइन, डिले माइलस्टोन। इसमें आपके बच्चे के माइलस्टोन डिले हो जाते हैं, जैसे कि 3 से 4 महीने तक गर्दन का ना संभालना, 8 से 9 महीने तक बगैर सहारे के ना बैठ पाना, 1 साल तक खड़े या चलने की कोशिश ना करना। ये इंडिकेट करता है कि आपके बच्चे की मोटर डेवलपमेंट स्लो है। साइन नंबर 2, एबनॉर्मल मसल टोन। बच्चे के जिस्म के पट्टे बहुत ज़्यादा अकड़ाव में जाना या इतने ढीले डाले कि जैसे उनमें कोई ताकत ही ना हो। बाज़ औक़ात हमारे पास से अकड़ाव किसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी, सीपी चाइल्ड। साइन नंबर 3, एसिमेट्री, वन साइड बॉडी यूज़। कुछ बच्चे अपनी बॉडी की एक तरफ की साइड को ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे एक ही हाथ से वो काम कर रहे होते हैं, बॉडी की एक साइड को यूज़ करते हैं, इंडिकेट करता है कि बच्चे की मसल वीकनेस है या मसल इम्बैलेंसिंग है। साइन नंबर 4, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन इश्यूज। अगर बच्चा बार बार गिरता है, सीधा नहीं बैठ पाता या चलने में हिलता है, तो इंडिकेट करता है कि बच्चे को बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग की जरूरत है। साइन नंबर 5, एबनॉर्मल मूवमेंट पैटर्न। मूवमेंट पैटर्न्स का एबनॉर्मल होना, जैसे कि बच्चे अपने पाँव की उंगलियों पे चलना शुरू कर देते हैं या अपनी टांगों को कैंची बना के चलना शुरू कर देते हैं, हील स्ट्राइक नहीं करते। ये इंडिकेट करता है कि बच्चे के मूवमेंट पैटर्न जो है वो सही से डेवलप नहीं हुए। साइन नंबर 6, हैंड फ्लैपिंग। इस तरह के जो बच्चे होते हैं अपने हाथों को फ्लैप कर रहे थे, जिससे उनके रिस्ट के जो टेंडन होते हैं और मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। तो क्या होता है कि उनकी जो ग्रिप करने की कैपेसिटी होती है, स्ट्रेंथ होती है, वो कम हो जाती है, वो डॉट टू डॉट ज्वाइन नहीं करते और उनकी जो फाइन मोटर स्किल्स होती हैं उसको भी ये असरअंदाज कर रहे होते हैं। तो पेरेंट्स इन साइन को डिले ना कीजिए। अर्ली डिटेक्शन से हम बच्चे की मूवमेंट, बैलेंस और इंडिपेंडेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपका एक स्टेप आपके बच्चे का फ्यूचर बदल सकता है। अगर आप अपने बच्चे की प्रॉपर असेसमेंट और फिजियोथेरेपी करवाना चाहते हैं तो पंजाब और टीजा एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर उकाड़ा में फिजियोथेरेपी के एडमिशन ओपन है। नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए। शुक्रिया।